नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की जनरल स्टडी के पेपर को, जो कि परीक्षा आपकी 19 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई थी। इसके साथ ही आपकी उत्तराखंड में आरओ एआरओ की परीक्षा भी संपन्न हुई थी 19 दिसंबर को ही। तो उसके पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप देख लीजिए और रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसी के अनुसार आपको ये कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और यदि आप 2012 से लेकर 2022 तक के, और ये 2023 का पेपर है, तो 2023 तक के पेपर को आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और साथ ही यूपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और झारखंड पीएससी के पेपर को अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट सबकी बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो आंसर होगा 35 का। एक सेकंड, इसको एक बार। तो आंसर होगा बी, मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, सिंचाई करना और कटाई करना। नेक्स्ट देखिए। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमल डैनी उष्णकटिबंधीय वर्ष किसने घोषित किया है? तो आंसर होगा यूएन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो आंसर होगा नारो हिल्स, जबकि हिमालय, सुंदरलैंड, पश्चिमी घाट ये सभी क्या हैं? हॉट स्पॉट हैं, जबकि नारो हिल्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो आंसर होगा इसका आदित्य L1, जो कि सुर्खियों में भी रहा है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो 5 का आंसर होगा बी और डी। बी और डी ये नहीं रहा है, जबकि ये सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आंसर होगा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, जो कि सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? आंसर होगा 7 का सी, कीटनाशक नहीं है, जबकि कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट और कास्ट एवं सेलुलोज ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि कीटनाशक नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण यानी ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो कौन से नियम के द्वारा इसे समझ सकते हैं? तो ऊष्मागति के द्वितीय नियम के द्वारा इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नौवे का आंसर होगा ए और सी, हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना। एक्चुअली ये क्या है? तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हड्डी का पहले टूटती है यानी क्षति होती है, धीरे धीरे फिर वो जुड़ती है। तो वही ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है बी और सी। ज़्यादातर हम ध्वनि प्रदूषण को पढ़ते हैं, लेकिन आयोग ने बी को भी सही माना है, तो आप इसको भी याद रखिए, वायु और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो इसका आंसर होगा अलीराजपुर। नेक्स्ट देखिए। व्यवसाय सुधारकारी योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको व्यवस्थित कराना है। तो आंसर होगा बी, अनूपपुर, उसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर। नेक्स्ट देखिए।
टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा बी। अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों या व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। और दोस्तों, आप जो भी नया वीडियो मिले, जो भी पेपर कराया जा रहा है, उसको आप अच्छी तरह से लगाते जाइए, क्योंकि आप कटअप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जा रहा है। तो आपका एक एक नंबर से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप उनको अच्छी तरह से लगाते जाइए और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो आंसर होगा 62 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया है? तो 17 का आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थायी स्वशासन के जनक कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 20 का आंसर होगा पंडित कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 322 के तहत। और अनुच्छेद 315 में क्या है? तो यूपीएससी और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। और 320 में क्या है? तो इनके कार्य। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 22 का आंसर देखिए, आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा 23 का बी, डॉक्टर सी रंगराजन। 23 का आंसर होगा बी, सी रंगराजन। नेक्स्ट देखिए, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो 24 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं तो कौन से अधिनियम के तहत हैं? तो आंसर होगा 25 का आंसर होगा सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में निहित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया, क्योंकि ये सभी अधिकार मानव अधिकार के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 28 का आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो ये थे प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और जबकि यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जयपुर में। आप इन दोनों को विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया। नेक्स्ट देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो वह खिलाड़ी हैं शरत कमल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म भूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो वह हैं श्रीनिवास वर्धन। और जो 26 जनवरी के समय
यानी 26 जनवरी को जो पद्मश्री, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न प्रदान किया गया है, आप इसके बारे में भी विशेष जानकारी याद करते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 35 का आंसर होगा सी। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। आर्यभट्ट प्रक्षेपण परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल उत्तराखंड, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय तो सिकंदराबाद, और भारतीय विज्ञान संस्थान तो बेंगलुरु में, और भारतीय भाषा संस्थान ये मुंबई में नहीं मैसूर में है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में 1974 में। नेक्स्ट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो आंसर होगा 2015 से। नेक्स्ट है, प्रथम महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो 38 का आंसर होगा मंजू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेद जे ईरानी को। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो 40 का आंसर होगा भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के आरबीआई के गवर्नर को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो 41 का आंसर होगा एमपी ऑनलाइन। ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, जबकि एमपी टेंडर्स, जेम और एमपी एलयूएन ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो वह है डीएसएल। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 43 का आंसर देखते हैं। आंसर होगा 24/7 कार्य करने की क्षमता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो इसका आंसर होगा 44 का आंसर होगा ए, फिशिंग हमला। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो 45 का आंसर होगा बी, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? तो आंसर होगा सी और डी, यानी B2C और B2B के ये उदाहरण हैं। तो फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी, अलीबाबा चाइना और अमेजॉन अमेरिका की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, तो अब इसको देख लेते हैं। तो बी संकेतन, यानी इसको आप देखेंगे तो डी कोडिंग, इंग्लिश में देखेंगे तो डी कोडिंग। तो बी संकेतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र याहू नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सर्च इंजन, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये सभी क्या है? ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट देखिए, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया था। और ये कंपनी किसकी है? तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, हालांकि आयोग ने इसको ओपन एआई ही माना है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो आंसर होगा ट्रांजिस्टर का। अब नेक्स्ट देखिए, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो वह है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, तो स्थान और राज्य ये आपको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा, इसको देख लेते हैं, बी। तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, केओंझर या कौंझर, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में,
बालाघाट मध्य प्रदेश में और कुद्रेमुख कर्नाटक में। इस प्रकार आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो उस प्रक्रिया का आंसर होगा 44 का आंसर होगा 54 का बी, विषमांगी। जबकि विवर्तनी, भूकंप और प्लेट विवर्तनी की ये सभी क्या है? पटल विरूपण प्रक्रिया है, यानी टेक्टोनिक प्रक्रिया है, जबकि विषमांगी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए जनगणना 2011 के अनुसार। तो आंसर होगा डी, केरल सबसे अधिक, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा और उसके बाद त्रिपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो वह है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट देखिए, नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो आंसर होगा बैतरणी या बैतरणी नदी। नेक्स्ट देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, ये आपको सही सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं। तो नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो आंसर होगा इस प्रकार ए। नेक्स्ट देखिए, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो बोइजे इडाहो यूएसए में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, तो निम्नलिखित में से किसे मॉरिशस बेसन भी कहा जाता है? तो मिजोरम को। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 61 का आंसर देखते हैं, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो वह प्रदेश था विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? तो 63 का आंसर होगा सी, 222 रियासतों को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो मांग नहीं थी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ये नहीं थी, जबकि ये अन्य सभी मांगें कांग्रेस की थीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर होगा 1739 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो आयोग के द्वारा इसका आंसर महायान और वज्रयान को माना गया है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? और ये क्वेश्चन विवादित भी था, तो इसमें बहुत भी ऑब्जेक्शन भी लगे थे, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है 1835 में। तो आंसर होगा 1835। नेक्स्ट देखिए, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो चांदी के सिक्के। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है? तो वह नदी है माही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, इसमें
काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये सही नहीं है। जबकि काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। वैसे स्वतः जोतने वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और चेरनोजा मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। तो ये सभी सही है। गलत क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 74 का आंसर होगा ताप्ती नदी की ये पूर्णा सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। और इसी के साथ बीजागढ़ श्रेणी आपकी बड़वानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, ये सभी इसी श्रृंखला में हैं और इसी के पास से बुरहानपुर दर्रा भी होकर जाता है। तो आप इसको भी याद रखें। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन आपको बताना है। तो आंसर होगा सी। ये क्या है? सही नहीं है, जबकि ये अन्य सभी सही है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो अल्पाइन प्रकार के वन यहाँ पर नहीं पाए जाते, ये शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो वह थर्मल पावर है अमरकंटक थर्मल पावर। नेक्स्ट देखिए, अब बुनियादी सड़क वार्षिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा डी। सड़क घनत्व में राज्य देश में प्रथम स्थान पर। तो ये क्या है? गलत है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है। राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक है। जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50000 किलोमीटर से अधिक है। तो ये सभी सही है। डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो आंसर होगा खरगोन। 80 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में से कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो 81 का आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। यहाँ पर भाग 4 का लिखा है, जो कि क्या है? मिसप्रिंट है। तो आप भाग 4 को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो 83 का आंसर होगा सी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा अप्रैल 1990 में। नेक्स्ट देखिए, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आंसर होगा बी। 86 का आंसर होगा बी, 6 बैंकों का। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आंसर होगा बी, 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, और 42वां संविधान संशोधन यदि पूछा जाए कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश पर। आप इसको भी याद रखिए, क्योंकि ये संविधान संशोधन ही
सरदार सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो 91 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बड़वानी रियासत से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो 1857 में। नेक्स्ट देखिए, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो मौनी नृत्य या इसे मौनिया नृत्य भी कहते हैं, जो कि दीपावली के दिया के एक दिन बाद एक कार्यक्रम होता है जिसमें ये मौनी नृत्य होता है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल है सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहे डोरा अलंकरण किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड से। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा खजुराहो में। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो 98 का आंसर होगा केशवदास की, कवि केशवदास की। नेक्स्ट देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राण अर्पण तथा आत्म उत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो 99 का आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो 1939 में। तो इस प्रकार जो 100 क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए हैं। अब चलिए, अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहां से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, पेपर का सेट नंबर ये था और उसी अनुसार आपको ये प्रश्न कराए गए थे। तो आप इस आंसर की में सेट ए के अनुसार देख लीजिए, ये दी है सेट ए और इसमें क्वेश्चन इधर उधर दिए गए हैं। तो जैसे 99 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 98 का आंसर होगा सी। इस टाइप से सभी सीरीज में यहाँ पर ए सीरीज के आंसर दिए गए हैं और यहाँ पर भी इसके आगे के आंसर दिए गए। तो आप इनको इसी क्रम में देखते जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के जो हिंदी भाषी राज्य PCS हैं उनके किसी न किसी पेपर को रोज़ अपलोड किया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा में तैयारी हेतु मददगार साबित होगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।